जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, एक खबर का जो पेपर का कटिंग है इन दिनों औरंगाबाद में खूब वायरल हो रहा है और वह है औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज को लेकर। ऊपर में साफ हेडिंग लिखा हुआ है कि औरंगाबाद के बारून में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन के बारे में भी लिखा हुआ है। हालांकि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज जो था वह देव में बनना था और यह मामला तब आया, यह बातें तब निकल कर आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर औरंगाबाद पहुंचे थे और उन्होंने देव का दौरा किया था। उस भूमि का भी उन्होंने सर्वे किया था, दौरा किया था, जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग चल रही थी। वह भूमि था पतलगंगा का मठ का भूमि, जो देव में स्थित है। अब इसको लेकर के तरह तरह के अटकलें जो थी वह बीच में लगाई जा रही थी, लेकिन अब एक अखबार का कटिंग वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें जो है वह सामने निकल कर आ रही है। इस मुद्दे पर हम जानने के लिए आज मौजूद हैं औरंगाबाद ज़िले के देव प्रखंड के 20 सूत्री के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं और जदयू जो सरकार में है, सरकार के अभिन्न हिस्सा है, इनके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं ब्रजेश सिंह। उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पर जवाब तो सरकार ही दे सकती है और ये सरकार के दल के आदमी हैं। तो हम आज इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की मामले जो है वह निकल कर आ रही है, पेपर का कटिंग जो है वह वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले धन्यवाद। और ये जो पेपर का कटिंग है ये पूरी तरह से अफवाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान उस स्थल को पर जा चुके हैं। देव के ही पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस पर किसी प्रकार का कीफ बट इंटू कुछ नहीं है। देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। पतलगंगा में ही मेडिकल। अखबार का एक कटिंग जो अभी चल रहा है, सुबह से ही आज वायरल हो रहा है कि अब जो मेडिकल कॉलेज है वह बारून में बनेगा। ये आपको जिला से सूचना मिली है? ये अफवाह है, ये फेक न्यूज है। ये जो है सो किसी राजनीतिक दल का साजिश है और हाँ, राजनीतिक दल का साजिश है और ये फेक न्यूज है। हम अपने माननीय जिलाध्यक्ष और रफ़ीगंज के पूर्व विधायक अशोक बाबू से हमने बात किया है। उन्होंने कहे हैं कि दोबारा भी जो मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव डीएम साहब के द्वारा जो गया है, जो देव के ही पतलगंगा के लिए गया है, दोबारा में भी गया है। इसकी आप जानकारी जिला पदाधिकारी महोदय से भी ले सकते हैं। तो इस तरह की बातें फिर क्यों निकलने लगी? क्योंकि बीच में अभी जो था वो विपक्ष के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि एनओसी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, देव में पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। अब फिर मामला सामने आ गया इस तरह का। देखिए, एनओसी का जो मामला था न्याय समिति बोर्ड का, वो भी तैयार हो गए हैं। एनओसी संभवतः चला गया है राज्यपाल के यहाँ और देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगी 100%। एक चीज़, चुनावी समय है, आने वाला दिनों में चुनाव है, महीना 2 महीना में, इससे आपके पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, एनडीए पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बार बार मेडिकल कॉलेज कभी मदनपुर बनना है, कभी देव बनना है, अब बारून में बनने की बात आ रही है। देखिए, अफवाहों पर मत न जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी वो स्थल को निरीक्षण किए हैं, वहाँ पर गए हैं। विपक्ष का काम है बोलना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस स्थल का निरीक्षण किए हैं उसी स्थल पर ही मेडिकल कॉलेज बनेगा और उसके बगल में ही आपको स्पोर्ट क्लब भी बनना है। हाँ, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वो भी बनना है, वो पतलगंगा में ही बनेगा। और ये जो है जो आपने जो पेपर का अखबार का जो न्यूज़ आपने बता रहा है वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। हमने अपने जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक रफ़ीगंज अशोक बाबू से बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हमें कोई जानकारी नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। मेडिकल कॉलेज देव में ही बनेगा। माननीय डीएम साहब के द्वारा दोबारा भी प्रस्ताव भेजा गया है। देव में बनाने की बात चल रही थी लगातार। अब
देव में नहीं बनेगा या बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आपकी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पिछले बार जब बात चल रहा था तो वो मदनपुर की बात चल रही थी, ज़मीन चयनित भी हो गया था कि फिर कोई अड़चन आया और वो नहीं बना। अब फिर से अड़चन आने लगा है। इस पर सरकार पर भी सवाल उठता है, सरकार पर भरोसा उठता है, पार्टीगत नेताओं पर भी भरोसा उठता है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 125 यूनिट बिजली भी फ्री किए हैं, और इसका जो है गरीब जनता या मान लीजिए हर एक वर्ग के लोग को इसका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है कि मेडिकल कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, वो विकास के बारे में ही सोचते हैं। और आप देखे रहे हैं विकास का धारा बह रहा है, जंगल राज तो अब है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेडिकल कॉलेज का पर आपने आए हैं, ऐसे जगह पर आए हैं, दक्षिणी क्षेत्र में आए हैं, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आए हैं जो कि देव के ब्रह्मणी में आए हैं, और ब्रह्मणी में आकर और मुख्यमंत्री स्वयं उस स्थल को निरीक्षण किए हैं प्रगति यात्रा में। इसके बाद में देव में रिंग रोड दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है, ये चलते इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देव में ही, पतलगंगा में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। यानी कि जो अखबार का कटिंग जो चल रहा है वो पूरी तरह एकदम फेक न्यूज है, एकदम पूरी तरह फेक न्यूज है। हाँ, देव के लोगों में काफ़ी तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, कई तरह के लोग बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देव भगवान भास्कर की नगरी है, और देव में भगवान खुद विराजमान हैं, और भगवान का आशीर्वाद रहेगा, देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। अफवाह में हमारे जितने भी हैं लोग अफवाह में नहीं आए, देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस मुद्दा को लेकर के जो अफवाहें फैल रही है, उस पर सरकार पर या आपके पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? हमारे पार्टी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। औरंगाबाद के 6 विधानसभा, 6 का 6 सीट हम जीत रहे हैं, सब एनडीए के खाते में जा रहा है। और रफीगंज सीट माननीय पूर्व विधायक अशोक बाबू जदयू के उम्मीदवार होंगे, और मगध में, पूरे मगध प्रमंडल में रिकॉर्ड मत से जदयू जीतेगा रफीगंज से। रफीगंज से औरंगाबाद पूरा 6 के 6 औरंगाबाद का 6 का 6 सीट हम जीत रहे हैं, और रफीगंज जो है, जो मगध का रिकॉर्ड बनावेंगे, रफीगंज विधानसभा। अशोक बाबू पिछले बार जमानत जब्त हो गया था, पिछले बार जमानत जब्त हो गया था, वो तो जुमलेबाजी थी। पिछले बार जो है वोटरों को बहुत तरह तरह का प्रलोभन देकर और जुमलाबाजी किया गया। आज का पहले के जो विधायक थे ना, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ का रफीगंज के, वो मिस्टर इंडिया हैं। मिस्टर इंडिया, हाँ मिस्टर इंडिया हैं। एक फिल्म आया था अनिल कपूर का, उसमें जो है से खोजने चल रहा था कि कौन है मिस्टर इंडिया। उसी तरह के नबीनगर रफीगंज का जनता जो है से निहालुद्दीन साहब को खोज रहा है कि कहाँ हैं हमारे विधायक। एक दिन भी क्षेत्र में नहीं जाते हैं वो, और नहीं कोई जनता का काम हुआ है। और हमारे माननीय अशोक बाबू जो हैं, जो कि मतलब रफीगंज में दर्जनों पुल और बहुत ही काम किया है। जल्दी प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो रफीगंज में रिंग रोड भी लिए हैं, रफीगंज में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो इस सब बातों को लेकर हमारे रफीगंज के विधायक अशोक कुमार सिंह जी होंगे, और मगध प्रमंडल में सबसे अधिक वोट से अगर कहीं लीडिंग होगा जदयू का, तो अशोक कुमार सिंह का होगा। प्रमोद सिंह को मना लिए। प्रमोद बाबू, जनता जाग चुकी है। जनता अब उतना ये नहीं है, सब वो देख रहा है कि क्या हमको करना है। जनता अब मन बना चुकी है। जनता जो है, जो पूर्ण रूप से विश्वास कर चुकी है हमारे अशोक बाबू पर, चाहे हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का काम को देखकर। देखिए, हर एक जगह पहले आप घर जाते थे तो सोचना पड़ता था कि कैसे हम बेर डूबे के बाद जाएं, हैं? अब आप 12 बजे रात की भी जा सकते हैं। रोड देखिए कितना झकाझक हो गया। विकास का तो माने धारा बहा है ना।
माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सब दिन है। पहले जो है से आप देखते थे 2005 के पहले कि लाइन आता था तो लोग हल्ला करते थे कि लाइन आ गया गांव में है। आवाज आपके घर में मट्टी तेल नहीं है, मट्टी तेल के कोई आवश्यकता नहीं है, लालटेन का युग खत्म हो गया। अब तो देख रहे हैं 24 घंटा आपके यहाँ बिजली है, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार वासी को फ्री देने का घोषणा किया है। स्मार्ट मीटर वाले लोगों को थोड़ा सा असमंजस अभी भी बना हुआ है कि स्मार्ट मीटर से कैसे लोग। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मार्ट मीटर जो है उसमें जो लगा हुआ है, जिनके स्मार्ट मीटर है 125 यूनिट जब ही उठता है बिल, तो 125 यूनिट के बाद ही बिल होगा, और उसका भी रेट आ गया है। शहरी क्षेत्र का कुछ है, देहाती क्षेत्र का कम है। इस चलते कोई किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और विसूत्री के उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देव जो है वह सूर्य की नगरी है, भगवान की नगरी है, और देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। अखबार का जो कटिंग अभी वायरल हो रहा है वह पूरी तरह से इन्होंने नकारा है और कहा है कि वह जो पेपर का कटिंग है वह पूरी तरह से फेक है, उस पर किसी तरह का भरोसा करना नहीं है। इन्होंने अपने जिला अध्यक्ष से बात किया है। इनके जिला अध्यक्ष जो हैं वह मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत होते रहती है। मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आ रही है वह पूरी तरह से इन्होंने नकारा है, अफवाह बताया है। आपको खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।